नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भोपाल बेंच में एक याचिका दायर कर मध्य प्रदेश सरकार से यह आश्वासन मांगा गया है कि यूनियन कार्बाइड कचरे के निपटान से आसपास के इलाके में लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। याचिका में ग्रीन कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह राज्य के मुख्य सचिव को धार जिले के पीथमपुर में लोगों की सुरक्षा के बारे में शपथ लेकर घोषणा करने का निर्देश दे, जहां कार्बाइड कचरे का निपटान के लिए भेजा गया है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के पीजी नाच पांडे और कार्यकर्ता सुनील भार्गव ने कहा कि इसके अलावा याचिका में मध्य प्रदेश सरकार को जनता की चिंताओं को दूर करने के लिए इस कचरे के निपटान के संबंध में हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों में एक विशेष रिपोर्ट प्रकाशित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। नाच पांडे ने बताया कि सामाजिक संगठन ने शुक्रवार को एनजीटी में याचिका दायर की है। उन्होंने कहा, ऐसी आशंका इसलिए है क्योंकि 2-4 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात को यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव से हजारों लोगों की मौत हो गई थी। इसलिए हमने लोगों की चिंताओं का संज्ञान लेने के लिए एनजीटी का रुख किया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार को 337 टन यूनियन कार्बाइड कचरा भोपाल से निपटान के लिए पीथमपुर पहुंचा था। कि भोपाल में लगभग 5,000 लोग मर गए इसके कारण, और अब पीथमपुर में वो कचरा जा रहा है। तो ऐसा न हो कि इस कचरे के कारण वायु, भूमि और जल में कोई परिणाम खराब हो जाए और फिर यहाँ पर नुकसान हो जाए। लोगों में ऑलरेडी वहाँ पर बहुत पैनिक है, आशंका भरी है, आंदोलन हो रहे हैं, लोगों ने आत्मदाह की कोशिश की। इसी कारण ये याचिका दायर की हम लोगों ने कि इसका उपयोग ऐसा करे कि साइंटिफिक रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में, जो हाई कोर्ट में दायर किया गया है, वो उसको पब्लिश करे, हिंदी में और इंग्लिश में पब्लिश करे और अंडरटेकिंग दे। मेयर साहब पीथमपुर के या भोपाल के या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीथमपुर के या भोपाल के ये अंडरटेकिंग दे कि इसके कारण कोई नुकसान नहीं होगा। और साथ ही साथ चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश के वो भी अंडरटेकिंग दे कि इसके कारण कोई नुकसान होगा। मेरे ख्याल से ये जो अंडरटेकिंग आया इस पर हम देखते हैं, यदि मान लीजिए नहीं होता है फिर से, तो फिर से हम लोगों ने तय किया है कि एक फिर याचिका हम लोग वहाँ पर एनजीटी में दायर कर देंगे। जी देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसकी 15 जनवरी को सुनवाई की और राज्य सरकार के वकील ने इसमें अपनी अंडरटेकिंग दी है कि हमारे द्वारा इसके प्रिवेंशन की कार्रवाई की जा रही है। प्रिवेंशन की कार्रवाई की जा रही है मतलब कि यूनियन कार्बाइड का कचरा किस प्रकार से जलेगा, उसके क्या वैज्ञानिक परिणाम होंगे, वातावरण पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी साइंटिफिक रिपोर्ट वो जल्दी प्रदर्शित करेंगे। और क्षेत्रीय जनों में पैनिक की सिचुएशन ना हो, वो क्षेत्रीय जनों से बात करेंगे। राज्य सरकार के प्रतिनिधि, वैज्ञानिकों का दल, विश्वविद्यालय का दल को बनाया जाएगा, वो लोगों से बात करेंगे एवं इसका व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे कि किसी भी प्रकार से प्रदूषण ना बढ़े वहाँ पे। इस प्रकार की एनजीटी में राज्य सरकार ने अंडरटेकिंग दी है और इसी प्रकार की याचिका उच्च न्यायालय में भी लंबित है। इसको लेके एनजीटी ने इस मामले का निस्तारण कर दिया। लगातार विरोध भी हो रहा है उस चीज़ को लेके, आप देख रहे हैं वहाँ पीथमपुर में और अन्य जगहों में, तो उसको लेके कुछ ऐसा भ्रांतियाँ जो फैलाया जा रहा है, सरकार उसके लिए कुछ बोले क्या एनजीटी ने? जी, इसको लेके सरकार ने ये बोला है कि सरकार हर स्तर पे इसका प्रचार प्रसार करेगी। उस प्रदूषित कचरे का कैसे निस्तारण करेंगे, उसके क्या परिणाम होंगे, वायुमंडल में उसके क्या परिणाम होंगे, वाटर को लेके उसके क्या परिणाम होंगे, उसकी वैज्ञानिक रिपोर्ट को वो हर व्यक्ति के पास उसका प्रचार प्रसार करेंगे और हर माध्यम से करेंगे। मीडिया के माध्यम से भी करेंगे, पम्पलेट के माध्यम से भी करेंगे और सेमिनार के माध्यम से भी करेंगे। ऐसा अंडरटेकिंग राज्य सरकार ने एनजीटी में दिया है।